सोनू क्लासेज भोजपुरी भाषा में आप सभी को वेलकम है। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के मैथ के प्रश्नावली 5.3 जो एपी का सवाल है उसमें के चौथा का हम लोग 6 नंबर सवाल से क्वेश्चन को बनाएंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत तक देखें ध्यान से। चौथा का जो 6 नंबर सवाल है उसको क्या करना है कि पहले एपी चेक करना है कि यह जो पद है यह श्रेणी जो है एपी में है कि नहीं। अगर एपी में होगा तो 3 पद और आगे निकालना है इसको। तो क्या करेंगे हम A1 A2 A3 A4 ये दिया हुआ है D बराबर A2 - A1 बराबर A3 - A2। ये एपी चेक करने का फॉर्मूला पर हम बैठाएंगे। हम 0.22 हो गया, ये हमारा A2 हो गया और इसमें से इसको घटाएंगे, फिर इसमें से इसको घटाएंगे। घटाने के बाद अगर दोनों का सार्वंतर, दोनों का अंतर अगर समान हो गया तो हम कहेंगे कि यह श्रेणी एपी में है, अन्यथा हम कहेंगे यह श्रेणी एपी में नहीं है। अगर एपी में नहीं होगा तो यह आगे भी नहीं बन पाएगा, तो यानी यह सार्वंतर समान नहीं है, तो कहेंगे हम कि इसलिए यह श्रेणी एपी में नहीं है। अगला सवाल है 0 -4 -8 -12। सेम प्रोसेस इसमें भी होगा। D बराबर A2 - A1 बराबर A3 - A2। A2 की जगह -4, A1 की जगह -0, A3 की जगह -8, माइनस फार्मूला का और -4 क्वेश्चन का हो गया। माइनस माइनस प्लस हो गया, -8 में से 4 गया तो -4, दोनों इक्वल हो गया। तो हम कहेंगे कि यह सार्वंतर समान है। अब यहाँ सार्वंतर समान है तो हम कह सकते हैं कि अतः यह श्रेणी जो है एपी में होगा। और 3 आगे का पद हम आगे निकालेंगे। 3 आगे अगला पद निकालेंगे तो A5 बराबर A+4D रखेंगे। A की जगह 0 लेते हैं, +4 गुने D की जगह -4 प्लस माइनस -16, यानी 0 में 16 जाएगा तो -16 ही होगा। इसी तरीके से A6 बराबर निकालेंगे A+5D। A की जगह 0 +5 गुने -4 बराबर 0 - 20, यानी -20 ही होगा। A7 बराबर निकालेंगे A+4D। A की जगह 0 हो गया। D का मान हमारा निकला है -4, -4 और +6, माइनस प्लस माइनस 4 × 6 = 24, ये निकल गया। इसी तरीक़ा से 7 नंबर सवाल को बनाएंगे -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। जब इस तरीक़ा से आ रहा है तो समझिए कि अगला पद भी -1/2 ही आएगा। D बराबर निकालते हैं, फिलहाल हम निकालते हैं D बराबर A2 - A1 बराबर A3 - A2। चेक करते हैं एपी में है कि नहीं। कुछ इस तरीक़ा से चेक किए तो हमारा यहाँ पर D का जो वैल्यू निकला ये हमारा 0 0 हो गया, यानी दोनों पक्ष बराबर हो गया, तो हम कह सकते हैं कि यह श्रेणी एपी में है। अब 3 आगे का पद जो निकाले हम कुछ इस तरीक़ा से A5 बराबर A+4D। D की जगह हम 0 रखेंगे और A की जगह -1/2 है तो -1/2 में हम 0 में 4 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ -1/2 जो यहाँ पर है। इसी तरीक़ा से A6 बराबर A+5D, यानी A की जगह -1/2 और D का मान 0 है तो 0 में 5 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ -1/2। A7 बराबर भी सेम प्रोसेस। कुछ इस तरीक़ा से उम्मीद होगी आप लोग को समझ में अच्छी तरीक़ा से आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला है 9th नंबर 1 3 9 27, यानी 4 पद दिया हुआ है। D बराबर निकालेगा हम A2 - A1 बराबर A3 - A2। इस तरीक़ा से सार्वंतर निकालने के बाद देखिए यहाँ पर 2 और 6 दोनों अलग अलग आ गया, दोनों अलग अलग राशि यहाँ पर निकल गया, तो सार्वंतर समान नहीं है, यह श्रेणी एपी में नहीं है। 10 नंबर सवाल है A है 2A है 3A है 4A है। D बराबर निकालेंगे एपी चेक करने का फॉर्मूला पे A2 - A1 बराबर A3 - A2। तो यहाँ पर हमारा A2 हमारा 2A हो गया और A1 हमारा A हो गया, बराबर 3A - 2A। 2A में से A गया तो A बराबर A हो गया, क्योंकि 3A - 2A दोनों घटेगा तो ये भी A आ जाएगा। दोनों का सार्वंतर समान हो गया, यहाँ सार्वंतर समान है तो यह श्रेणी एपी में है। 3 अगला पद निकालेंगे A5 बराबर A+4D, A+4 गुने A+4 यानी 5A हो गया। A6 बराबर A+5D, यानी A+5 गुने A यानी A+5 यानी 6A हो गया। A7 बराबर A+4D, यानी A+6A यानी 6A और 1 7A हो गया। इसी तरीक़ा से अगला 11 नंबर सवाल। 11 नंबर हमारा है A है A² है AQ है और A4 है। यहाँ पर D बराबर A2 - A1 बराबर A3 - A2 रखेंगे। A² - A हो जाएगा, यहाँ पर A2 है और A3 की जगह हमारा AQ है तो AQ - A², इसमें से हम A कॉमन किए तो A - 1 हो गया, A² कॉमन किए तो A - 1 हो गया। यह श्रेणी एपी में नहीं है क्योंकि दोनों पक्ष बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए यह श्रेणी एपी में नहीं होगा। अगला देखते हैं हम लोग
रूट 2, रूट 8, रूट 18, रूट 32। डी बराबर चेक कर लेंगे, A2 - A1 बराबर A3 - A2। रूट 8 में से रूट 2 जाएगा, रूट 18 में से रूट 8 घटेगा। तो रूट 18 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 रूट 2 हो गया, और ये रूट 2 है, ये है। रूट 18 का 3 रूट 2 हो गया, और रूट 8 का 2 रूट 2 हो गया। दोनों घटेगा, दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा। रूट 2 बराबर रूट 2, यह श्रेणी AP में होगा क्योंकि यहाँ सार्वंतर समान है। अगला 3 पद हम निकालेंगे। F5 बराबर A + 4D, कुछ इस तरीका से। तो A की जगह रूट 2 प्लस 4 गुने रूट 2, दोनों को ऐड करेंगे 5 रूट 2, यानी 5 रूट 2 को हम कह सकते हैं रूट 50, यानी 5 का स्क्वायर 25, 25 गुने 50। ये 6 बराबर A + 5D, रूट 2 प्लस 5 गुने रूट 2, यानी रूट 2 प्लस 5 रूट 2, 6 रूट 2 हो गया, 6 का 36 दूनी 72, रूट 72 हो गया। ये 7 बराबर A + 60, यानी रूट 2 प्लस 6 रूट 2, तो रूट 2 6 रूट 2, दोनों को ऐड करेंगे, ये हो गया 7 रूट 2, दोनों को अगर गुना करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49, 49 दूनी 98 हो जाएगा, यानी √98। कुछ इस तरीके से। उम्मीद होगी आप लोग बहुत अच्छा तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक धन्यवाद।